नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर आपको बता दें गोरखनाथ मंदिर अटैक से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर अटैक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्तजा के लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियो मिले हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियोस मिले हैं। यूपी एटीएस और एसटीएफ को सीरिया से जुड़े वीडियो साहित्य मिले हैं। मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी बरामद हुआ है। मुर्तजा के आतंकी संगठनों से जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ की एक टीम मुंबई जाकर अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये जो हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर है। एटीएस और एसटीएफ की एक टीम अब मुंबई जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि जो मुर्तजा है, आरोपी जो है मुख्य इस पूरे घटनाक्रम का, उसका जब लैपटॉप बरामद हुआ था, इसकी संजीदगी से जांच की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सख्ती से जांच की गई थी और अब पाया गया है कि सीरिया से जुड़े और आईएस से जुड़े हुए कुछ वीडियोस भी मुर्तजा अपने लैपटॉप में रखता था। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुभाष, निश्चित तौर पर जिस तरह से तार खंगाले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो तमाम परतें हैं वो सामने आ रही है। पहले तो सिर्फ शक था कि आतंकी संगठन से आरोपी जुड़ा है, लेकिन अब लग रहा है कि शक यकीन में तब्दील हो चुका है। क्या कुछ अभी तक की पूरी जांच में सामने आ पाया है? जी बिल्कुल। आप अमित, आपको मैं बता दूं कि देखिए धीरे धीरे एटीएस कई जो है लगातार उसके पास से कई जो है जानकारियां हासिल हो रही है। आपको बता दें कि परत दर परत कई चीजें खुलते चली आ रही है। अभी जनता टीवी पे मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि वो सीरिया ब्लास्ट के वीडियो देखता था। ये एटीएस के सूत्रों से हवाले से ये खबर है कि वो सीरिया ब्लास्ट के जो है लगातार जो है वीडियो देखा करता था, जिसमें एटीएस काफी समय से उसके वीडियो पे जो हरकत थी उस पर नजर रख रही थी। और बीते शनिवार को, यानी कि जो हमला उसने किया उसके पहले ही 2 दिन पहले उसके घर पर एटीएस के 2 जवान गए थे और उसको जो है उसके फिराक में थे और उसको उठाने के फिराक में थे। बहरहाल वो उस समय पता चला कि नेपाल गया हुआ था। तो लगातार जो है एटीएस परत दर परत जो है खुलासे कर रही है और लगातार जो है उसके जो डाटा है, यानी कि जो लैपटॉप में डेटा है उसको खंगाल रही है। और आपको बता दें कि नेपाल भी एटीएस की एक टीम गई हुई है, जहां से कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। और साथ ही जो गोरखपुर से सटा हुआ महाराजगंज जिला है, वहां से 2 संदिग्धों को उठाया गया है। और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में भी जिले की पुलिस गई है, जहां से कुछ लोगों को जो है उठाए जाने की खबर है। तो लगातार जो है एटीएस पे जांच कर रही है। अब तक 6 से ज्यादा लोग जो है पुलिस के एटीएस की हिरासत में है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में मौजूद हैं और उन्होंने सुबह जनता दरबार लगाया और यहाँ पे लगभग 200 फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी है। अब से थोड़ी देर में वो गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी सुभाष, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में अब 1200 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अभी तक 900 पुलिसकर्मियों की मंदिर की सुरक्षा में तैनाती थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब मंदिर की सुरक्षा भी और कड़ी कर दी गई है और कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। यानी कि 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए तो कितने जल्दी इसका असर भी हुआ। पहले आपको बता दें 900 पुलिसकर्मी तैनात होते थे सुरक्षा में, लेकिन अब 300 पुलिसकर्मी और बढ़ा दिए गए हैं। कुल 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती अब गोरखपुर मंदिर परिसर में होगी। मंदिर में आने जाने वालों की चेकिंग भी हो रही है। मंदिर में आने जाने वालों की चेकिंग भी हो रही है और 1200 पुलिसकर्मी होंगे जो अब अपनी ड्यूटी देंगे गोरखपुर मंदिर में। हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। सुभाष, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि सुरक्षा अब और ज्यादा कड़ी करनी होगी और जिस तरह से मुर्तजा का घटनाक्रम हुआ इसके बाद से अब लग रहा है कि सुरक्षा बढ़ा भी दी गई, क्योंकि पहले जहां 900 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी वहां 1200 पुलिसकर्मी है। किस तरह से इनकी पूरी ड्यूटी तैनात होगी इस परिसर में? क्या अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे? और बताया जा रहा है कि चेकिंग भी शुरू हो चुकी है जितने भी लोग मंदिर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अमित, मंदिर की सुरक्षा पहले 900 पुलिसकर्मी लगे हुए थे और मंदिर के अंदर तक चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती थी। चूंकि मामला योगी का वहां अंदर परिसर में आवास भी है, जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है और तमाम बाहर के जिलों से लोग यहाँ पे दर्शन करने गोरखनाथ मंदिर में आते हैं। और इसके पहले भी चूंकि जो है कई घटनाएं जो है गोरखनाथ मंदिर को लेकर हुई है, जिसमें जो है
कई संगठनों ने जो है धमकी भी दी है, जिसको लेकर जो है लगातार जो है गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। और यही नहीं, आपको बता दें कि लखनऊ से लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अब तक जो है 900 से बढ़ाकर कुल जो है 1200 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे अब सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बिल्कुल सुभाष, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी मुर्तजा पकड़ाया गया है उसका क्या कुछ बैकग्राउंड पता चल पाया है? क्या उसके कुछ परिवार के लोग भी थे, यहाँ पे रह रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है जिनकी तलाश अब भी पुलिसकर्मी कर रहे हैं? देखिए, आपको एक और जानकारी दे दें कि चूंकि जो है मुर्तजा के परिवार में जो उनके चाचा हैं वो डॉक्टर हैं और यहाँ पे अब्बासी नर्सिंग होम करके उनका नर्सिंग होम चलता है, जिसमें जो है आज ये पता चला है कि वो सोशल मीडिया पर एक नई बात उन्होंने शुरू की है, क्योंकि इसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनका ये मानना है कि मुर्तजा 2017 से जो है मानसिक रूप से बीमार था, तो जो मानसिक रूप से बीमार होता है उसके लिए जो है इस तरीके की जांच नहीं की जाती है, उनको तुरंत जो है मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है। और ये सब बचाव के लिए सोशल मीडिया पे उन लोगों ने अभियान शुरू कर दिया है। आपको बैकग्राउंड ये बता दें कि ये मुंबई में रहते थे, मुर्तजा रहता था और मुंबई में जो है केमिकल इंजीनियर था। ये कई रिलायंस कंपनी या स्टार कंपनी में भी ये कर्मचारी रहा है। और ये भी बता दें आपको, ऊपर 36,000 लाख रुपए का इसके ऊपर लोन भी बताया जा रहा है कि इसने किसी कंपनी से लोन ली है। तो कहीं ना कहीं जो इसका विदेशी कनेक्शन है, आईएस और आईएसआई से कनेक्शन की भी मामला सामने आ रहा है, जिसपे लगातार जो है एटीएस जांच कर रही है। और आपको बता दें कि ये कर्नाटक भी कुछ दिन पहले गया था, जहां पे कर्नाटक में ये किससे मिला, किन लोगों से मिला और क्या क्या इसकी जो है बातें हुई। तो ये देखने में जो है जितना भोला भाला नजर आ रहा है, उतना चूंकि अमित ये है नहीं। ये भी बता दें कि ये वारदात से 1-2 दिन पहले इसने मोबाइल में अपने पूरी तरीके से जो ये जानकारियां थी उसको इसने डिलीट कर दिया था। यानी एटीएस जो है उसके मोबाइल के डेटा को भी जो है रिजर्व कर रही है और लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, तो भले ही परिवार वाले बचाने की लाख कोशिशें करें कि मानसिक रूप से बीमार है, इस वजह से इस तरह की घटना हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था तो उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया और फिर उसके हाथ में हथियार कैसे आए? जो लैपटॉप है उसमें आतंकी गतिविधि के वीडियोस क्यों देखता था? गोरखपुर मंदिर का नक्शा क्यों रखा हुआ था अपने मोबाइल में? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका अनौपचारिक रूप से तो जवाब मिल ही चुका है सुभाष। फिलहाल देखना होगा कि जब जांच की गति आगे बढ़ती है तब किस तरह से मुर्तजा का आगे कनेक्शन सामने आता है, कहां से इसे फंडिंग हो रही थी, किसकी निशानदेही पर यह तमाम घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था, इस बात की भी तस्दीक तब हो सकेगी। आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे सुभाष इस पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजीएफ को फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा है। वहीं गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद बीती शाम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल दोनों सिपाहियों का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार एक बार फिर से शुरू हो गया है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में जनता दरबार का कार्यक्रम जारी है। हालांकि सीएम योगी खुद लखनऊ में जनता दरबार में शामिल नहीं हो रहे, उनकी जगह राज्य मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। सभी फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए राज्य मंत्री अजीत पाल को सोमवार की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि राज्य मंत्री बलदेव सिंह अलग को मंगलवार यानी कि आज की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ काम कर रही है। कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है तो कहीं संपत्ति जब्त की जा रही है, जिससे माफियाओं में हड़कंप है। इसी क्रम में हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र में शराब माफिया सोनू यादव की 17 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। सोनू यादव पिछले काफी समय से अवैध शराब का कारोबार चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर बनी अवैध शराब नष्ट करने के बाद सोनू यादव को भी गिरफ्तार करा और जेल भेजा। जिसके बाद अब सिकंदराराऊ पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्रवाई करते हुए शराब माफिया की लगभग 17 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया है। एक शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव को गत वर्ष हाथरस पुलिस द्वारा एक नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन करते हुए छापेमारी के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस शातिर शराब तस्कर के विरुद्ध पूर्व में भी
अवैध शराब तस्करी के कई मुकदमे पंजीकृत थे। गैंगस्टर एक्ट की ही धारा 14(1) के तहत इस शातिर अवैध शराब तस्कर सोनू यादव की करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क की गई है तथा पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कई शहरों के बदले जा सकते हैं नाम, और नाम बदलने वाली सूची में दर्जन भर शहरों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर का नाम बदल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का भी नाम बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी की सत्ता संभालने के बाद शहरों के नाम बदलने की तैयारी में है। ये मुस्लिम शहर वाले नाम हैं और इसमें लगभग दर्जन भर जिले भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से की जानी है। लिस्ट में पहला नाम अलीगढ़ का है और उसके बाद फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर है। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश भी हैं। गोरखपुर का सांसद रहने के दौरान उन्होंने वहां के कई इलाकों के नामों को बदलवा दिया था। इसमें उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, हुमायूंपुर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार और अली नगर को आर्य नगर कर दिया गया था। योगी के पिछले कार्यकाल में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया, तो इलाहाबाद, प्रयागराज और फैजाबाद के नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर सूत्रों के मुताबिक करीब 6 जिले ऐसे हैं जिन पर अंदर खाने सहमति बन चुकी है और मुहर लग चुकी है। साथ ही और ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ प्रपोजल आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी भी है। तो कुछ और शहरों के नाम हैं जो बदले जा सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर होंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे धामी। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे सीएम धामी। पार्लियामेंट हाउस में महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे का वक्त है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी पार्लियामेंट हाउस में। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से 1 बजे मुलाकात करेंगे धामी और शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली दौरा है पुष्कर सिंह धामी का। दूसरी बार आपको बता दें, उत्तराखंड की कमान संभाली पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री। हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अंकुश, निश्चित तौर पर माना जाए तो काफी अहम दौरा है। दूसरी पारी संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला इस मुलाकात का, और कितनी अहम ये मुलाकात मानी जाएगी बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी की आलाकमान से? जी बिल्कुल, देखिए, दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो दिल्ली पहुंचे हैं, और ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण न केवल शिष्टाचार भेंट इसे माना जाएगा बल्कि कई विकासात्मक चर्चाओं, कार्यों पर चर्चा भी होगी। जिस तरह से उत्तराखंड में तेजी से केंद्र के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने के लिए पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय तय हुआ है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। इसके अलावा शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने भी उत्तराखंड में जमकर प्रचार किया था और पुष्कर सिंह धामी के लिए जो उन्होंने वोट मांगे थे, जो अंदाज वोट मांगने का था, वो भी कहीं ना कहीं बेहद अलग था। तो एक राजनाथ सिंह का भी एक अलग भूमिका जो है उत्तराखंड चुनाव में रही है। तो आज इन 3 बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव है और कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं, और अपने आप में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अंकुश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज का पूरा शेड्यूल तो तय हो चुका है पुष्कर सिंह धामी का, तो क्या आज दिल्ली में ही रुकेंगे या फिर शाम तक उत्तराखंड भी रवाना हो जाएंगे? जी, फिलहाल पुष्कर सिंह धामी का आज यहीं रुकने का प्लान है। संभावित तौर पर वो आज यहीं रुकेंगे और कल भी वो कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी है। इसके अलावा कई संगठन के लोगों से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होनी है। यदि आज मुलाकात का दौर पूरा हो जाता है तो संभवतः आज लौटेंगे। यदि मुलाकात पूरी नहीं हो पाती है तो कल भी इसी तरीके से जो बड़े नेता हैं और जो संगठन के बड़े चेहरे हैं उनसे पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है कि आज यदि मुलाकात नहीं हो पाती है बाकी मंत्रियों से तो कल भी मुलाकात हो सकती है, और निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार भेंट से कहीं अधिक इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। भाजपा को पूर्ण बहुमत इस चुनाव में मिला और सरकार भी बन गई, जिसको लेकर कहीं खुशी है तो कहीं भाजपा कार्यकर्ता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा युवा मोर्चा रुड़की के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ज्ञानदीप सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की नीतियों से नाराज होकर एससी और ओबीसी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ज्ञानदीप सिंह ने कहा कि मैं बहुत दुख के साथ पार्टी छोड़ने पर विवश हूं, क्योंकि मैं मदन कौशिक की नीतियों से कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने हमेशा एससी और ओबीसी समाज की अनदेखी की है। जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये देख लो, आप खुद देख लो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके बाद में भी हमारी पार्टी गर्त में जा रही है। हरिद्वार में कोई भी विधायक हमारे जितने भी हैं सब हार रहे हैं, तो मुझे उनकी काबिलियत पर शक है। मेरा कहना यह है कि माननीय मदन कौशिक जी को थोड़ा सा हमारे समाज के लिए सोचना पड़ेगा। हम उनके साथ भी रहेंगे, लेकिन हमारे समाज के लिए भी सोचें समझें। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार आरएसएस के 8 दिनों का चिंतन शिविर है। आरएसएस के 8 दिनों का चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत शिविर में हिस्सा लेंगे। शिविर में संघ के कार्यों की समीक्षा होगी और संघ के कार्यों के विस्तार पर भी मंथन होगा। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, आज शिविर में संघ के कार्यों की समीक्षा होगी। आज इस चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। आरएसएस का चिंतन शिविर जो कि हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। और आपको बता दें, सरसंघचालक मोहन भागवत भी आज हरिद्वार के इस चिंतन शिविर में पहुंचेंगे और 8 दिवसीय ये चिंतन शिविर है, जिसका आज दूसरा दिन है। संघ का किस तरह से विस्तार हो और कौन से काम इसमें किए जाने बाकी हैं, इन तमाम विषयों को लेकर आज इसमें महामंथन होगा। मोहन भागवत खुद आज इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 8 दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है हरिद्वार में। अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है और बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। तो ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है और कितनी भीषण तस्वीरें हैं, कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस का जो सामने का हिस्सा है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी इसका अंदाजा लगाना सहज है। बस की सीटें जो है वो सड़क पर फेंका चुकी हैं और दुखद पहलू यह रहा कि 30 यात्री जो इस बस में सवार थे, उनमें से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आई है। अयोध्या हाईवे की तस्वीर है, जहां पर एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। और जाते जाते आपको बताते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी जेसीबी गरजने लगी है। हल्द्वानी में नगर निगम ने मंगल पड़ाव में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे और वैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कई समय से आपने बुलडोजर शब्द खूब सुना होगा। यूपी में तो बुलडोजर का इतना भौकाल बन चुका है कि अब ये एक ब्रांड सा बन चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान तो विपक्षियों ने बुलडोजर शब्द को मुख्यमंत्री योगी से जोड़कर उन्हें बुलडोजर बाबा तक बना दिया। लेकिन अब ये बुलडोजर यूपी के बाद उत्तराखंड में भी गरजने लगा है। हल्द्वानी में नगर निगम ने मंगल पड़ाव में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम की टीम जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची, वैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विरोध करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान प्रशासन से स्थानीय व्यापारियों की तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। अतिक्रमण का विरोध कर रहे कई लोग जेसीबी के सामने आकर बैठ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस ने सभी को बलपूर्वक हटाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन कोई भी बड़ा बवाल पैदा न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय को घर में ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद सुमित की प्रशासन से अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। सुमित ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। गरीब आदमी का आपने ठेला फड़ हटाकर जो दिहाड़ी मजदूरी से अपने 2 वक्त की रोटी कमाता है, अगर आपको लगता है आपने अतिक्रमण पे कार्रवाई करी है तो आपने अन्याय करा है। आपने तह बाजारी जो बेचारा गरीब आपको इतने वर्षों से दे रहा था, आपने उसे वो जगह दी, स्थल दी, संरक्षण दिया, झूठा संरक्षण दिया। और क्योंकि अब चुनाव हार गए,
चुनाव के जो हारे जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लेते हैं तो वो उपद्रव मचाता है, रोता है, धोता है, सर पीटता है। ये सर पीटने का तरीका गरीबों पे नहीं दिखाना चाहिए। वहीं इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगल पड़ाव क्षेत्र की मछली बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई भी व्यापारी अपनी दुकान को लेकर वैध पत्र नहीं दिखा पाया। इसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मंगल पड़ाव पे ये मीट मार्केट और जो मछली बाजार है, इसमें निगम के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया था और इनके द्वारा इन दुकान वालों के द्वारा अब तक कोई वैध पत्र यहाँ पर नहीं दिखाया गया था, जिसके क्रम में आज ये अभियान चला है और जो भी ये दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, उनको हटाने का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक को नजरबंद किए जाने के मामले पर प्रीतम सिंह ने सरकार पर विपक्षी विधायकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जनता के बीच जाना विधायक का हक है और सरकार को जवाब देना होगा कि किस हक से विधायक को नजरबंद किया गया। जो सम्मानित विधायक है सुमित हृदय जी, वो देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, और आम जन जो है इस बात को चाहता था कि विधायक उनके बीच में जाए। और सुमित हृदय जी जब अपने घर से जो है वहाँ जाने के लिए निकले तो जिस तरीके से पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कह लीजिए या नजरबंद कह लीजिए करने का काम किया है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते विधायक से घर पर ही रहने का आग्रह किया गया था, जिससे अतिक्रमण के दौरान कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े और अतिक्रमण हटाने का काम सुचारू रूप से चल सके। एहतियात के तौर पर विधायक सुमित हृदय के घर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।